जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्पीड टेस्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, आप लोगों को आज सीट मिल गई थी, आज उसी के क्वेश्चन देखा जाएगा। चलो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो बेटा क्या बोला है, ए बी सी और डी इस प्रकार के समूचे हैं। देखिए क्या सवाल है, आपको सीट मिली होगी तो उसमें लिखा है ए बी सी और डी इस प्रकार के समुच्चय हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर सी इंटरसेक्शन डी बराबर 5। तो बोला जा रहा है पहला पॉइंट है बच्चों, ए यूनियन सी तथा बी यूनियन डी, ए यूनियन सी तथा बी यूनियन डी सदैव असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करा जाएगा। अब वो बोला कि सदैव असंयुक्त समुच्चय है। तो बेटा देखिए असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब ये होता है कि जो भी समुच्चय है उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी वैल्यू ना आए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कोई भी वैल्यू ना आए। तो अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लें बी यूनियन डी से, अगर ये इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो असंयुक्त है, अगर 5 नहीं आया तो असंयुक्त नहीं है। ठीक है, चलो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ए यूनियन सी बी का इंटरसेक्शन है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। है तो ए यूनियन सी बी का इंटरसेक्शन, ये वाला चिन्ह ऐसे बना दीजिए और ये बनेगा ए यूनियन सी और डी का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन सी इन डी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये रूल होते हैं समुच्चय सिद्धांत के कि बी इंटरसेक्शन ये आएगा, ये वाला चिन्ह वैसे लिख दो, फिर डी इंटरसेक्शन ये वैल्यू आएगा। अब वितरण नियम लगाइए, तो बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बीच का चिन्ह बना दो, फिर सी इंटरसेक्शन बी आएगा। करेक्ट बेटा, फिर यूनियन लगाइए, फिर डी इंटरसेक्शन ए आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन डी लिख सकते हैं हम लोग बेटा, बीच वाला चिन्ह वैसे बना दीजिए और ये आएगा सी इंटरसेक्शन डी। करेक्ट। अब बच्चों जरा ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 5, तो 5 यूनियन सी इंटरसेक्शन बी आया, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी वैसे ही दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए यूनियन सी इंटरसेक्शन डी कितना है 5। बेटा 5 के साथ यूनियन इसका लेंगे तो यही सेट बचेगा, और 5 के साथ यूनियन इसका लेंगे तो यही सेट बचेगा, क्योंकि हमको पता है 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ लो वही सेट आता है। तो बेटा इसमें सी इंटरसेक्शन बी आएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, यह आएगा सी इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। और यहां से आएगा यूनियन, ए इंटरसेक्शन डी का यूनियन 5 से लेंगे तो आएगा ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो बेटा ये किसी भी हाल में 5 होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो समुच्चय है वो असंयुक्त नहीं है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ए और बी कैसे, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको बोला कि ये असंयुक्त समुच्चय है और ये किसी भी हाल में असंयुक्त समुच्चय नहीं है। करेक्ट बेटा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 5 आना चाहिए, ये वैल्यू 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक बेटा, चलिए देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। जरा ध्यान देना बेटा, स्टेटमेंट नंबर 2 देखिएगा आप। देखिए बेटा स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी तथा बी इंटरसेक्शन डी असंयुक्त है। चलिए इसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। जरा देखिए तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ये आया, फिर ये वाला चिन्ह जो है बीच वाला वो वैसे ही बना दीजिए, और अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा। बेटा वितरण नियम लगाओ, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बीच वाला चिन्ह वैसे ही बनाइए, और सी इंटरसेक्शन बी आएगा, सी इंटरसेक्शन बी आएगा, ये चिन्ह बना दीजिए इंटरसेक्शन का, डी इंटरसेक्शन ए आएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, और ये वाला ऐसे ही लिखिए, और डी इंटरसेक्शन सी आएगा, तो सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो इस सवाल में साफ ऊपर एक लाइन लिखी थी, अभी जब मैं क्वेश्चन लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी 5 है, तो ये 5 हो गया, तो 5 इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी
और बेटा देखिए ये वैल्यू 5 दिया हुआ था अभी क्वेश्चन में जब हमने लिखा था, तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लीजिए, आंसर 5 आएगा। इंटरसेक्शन, ये 5 का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लीजिए, आंसर 5 आएगा। बेटा 5 इंटरसेक्शन 5 5 होता है। बच्चों अगर कोई दो सेट हैं, मान लो ये तो दो सेट इस प्रकार के हैं, अगर किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, देखिए हमने इसका और इसका इंटरसेक्शन चेक किया है, और ये अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो आप ये समझ जाना कि दोनों सेट असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग सेट ये असंयुक्त होते हैं और इस प्रकार के सेट संयुक्त होते हैं। तो ये डिसजॉइंट है, ये ज्वाइंट है। तो डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन नहीं आता, और ये तभी नहीं आएगा जब दोनों रिक्त समुच्चय, जब दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये नल सेट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आराम से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप हमसे बताइएगा, हम आपको डिस्कस कर देंगे। इसका बेटा पीडीएफ, इस शीट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा किसी भी फोटो कॉपी की दुकान पे जाके, और जो बच्चे कोचिंग आ सके उनको कोचिंग में हार्ड कॉपी बांटी जा रही है, वो कोचिंग से आके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये ओरल क्वेश्चन है। ये नियम होता है कि ए सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नियम है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? 3 में लिखा है z बराबर -2 और 1 + 2i अपॉन 3 + i। कह रहा है कि ये बताओ इसका कोणांक क्या है, व्हाट इज द आर्गूमेंट। तो देखिए z बराबर ये आएगा -2 और -2 दूनी 4i अपॉन 3 + i। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे x + i y में। तो जब x निकालेंगे तो ऐसा गुणा, तो -6 प्लस माइनस 4 का नाम 4 अपॉन 3 × 9 i के साथ 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1, तो -10/10 कितना है आप -1। बेटा ये ट्रिक आपको याद होगी जब x कैसे निकालते हैं, और जब y निकालते हैं तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो -12, i का कहीं रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो -12 फिर -1 चिन्ह अपने मन से आ जाता है, i के साथ 1 मानिए, 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2 आएगा, नीचे सेम वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फिर से आया -10/10 कितना है -1। तो बेटा ये बन गया अपने पास x + i y, तो x कितना -1 और y कितना है -1i। तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमने आप लोगों को लास्ट एसटी में बताया था कि पहले थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x निकाला करो। अब आएगा tan इनवर्स y कितना है y है 1, x भी 1, तो 1/1 करेंगे तो π/4 आएगा। अब बेटा चतुर्थांश चेक करो, तो ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बेटा ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा माइनस पाई, ये माइनस थीटा, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट आया। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर होगा थीटा माइनस पाई। थीटा कितना बेटा π/4 और माइनस पाई, तो ये आ जाएगा -3 π/4। बेटा -3 π/4 आंसर कितना आया -3 π/4, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बेटा, बिल्कुल डी सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चे नोट करें। जितने जल्दी नोट करोगे उतने जल्दी अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दिया गया है 11101.001 बेस 2 11101.001, इसका दशमलव पद्धति बनाना है, डेसिमल कन्वर्जन करना है। तो पहले बेटा इसका कर लेंगे, तो 11101 का, तो आपको पता है 1 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2, फिर 1 × 2 की पावर 3, फिर 1 × 2 की पावर 4, ये आया। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, 2 दूनी 4 का नाम 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का नाम 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 16, 16 का नाम 16। तो कितना आ जाएगा बेटा 16 4 20, 20 28, 28 हो रहे 16 4 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 28 हो रहे कितना हो जाएगा 29, 29 कितना आएगा बेटा 29। ठीक है ना।
एक बार फिर से देख लो, ये 1 है, ये 0 है, फिर 3 बार 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1 आएगा, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2 आएगा, फिर ये 1 इंटू 2 की पावर 3 आएगा, 1 इंटू 2 की पावर 4 आएगा। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 4 20, 20 28, 28 और 1 29 हो जाएगा, करेक्ट। अब जरा इसको देख लेते हैं, तो ये है बेटा अपने पास 0.001। इसको कैसे करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। 0 इंटू 2 की पावर -1 से पहला गुणा होता है बेटा, इस 0 का गुणा 2 की पावर -2 से होगा, 1 का गुणा 2 की पावर -3 से होगा, तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/8, इसको लिख सकते हैं 0.125, ठीक है। तो आंसर आएगा 29.125। बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा डेसिमल पद्धति में 29.125। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, करेक्ट आंसर बेटा सी होगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, सी आंसर इज राइट, ठीक है ना भाई, सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 x e के पावर x, 0 से 1 x e के पावर x dx, ये तो सबको आता होगा। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो x बार e के पावर x से e के पावर x इंटीग्रल x का अवकलन 1 हो जाएगा, e के पावर x से e के पावर x 0 से 1। तो यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ 1 रखोगे तो बचेगा e माइनस e, यही तो बचेगा, और माइनस लोअर लिमिट 0 से ये 0 और यहाँ e के पावर में 0, तो ये तो 0 हो गया, e की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस 1, फाइनल आंसर क्या होगा बेटा +1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, करेक्ट बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से बेटा ये बात समझ में आ भी गई होगी कि कितना नॉर्मल सा सवाल है, इस सवाल में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए सभी बच्चे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में लिखा हुआ है sin x प्लस आई कॉस एक्स का होल क्यूब, sin x प्लस आई कॉस एक्स का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये बताओ इसका वास्तविक भाग क्या होगा। तो बेटा देखिए वास्तविक भाग अगर निकालना है तो पहले इसको तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी पोलर फॉर्म नहीं है, पोलर फॉर्म में पहले कॉस होता बाद में साइन होता है। तो साइन एक्स को लिख लो कॉस π/2 माइनस एक्स और प्लस का आई साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है, पावर में 3। अब लगा दो डिमाइवर में, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो n का गुणा एंगल से कर दो, तो हो जाएगा कॉस 3 π/2 माइनस का 3x, एंगल से गुणा करा 3 का, फिर इस 3 का गुणा इस एंगल से कर दो, तो प्लस का आई साइन, यह आ जाएगा 3 π/2 माइनस का 3x, करेक्ट। अब बेटा देखिए ये इसका है रियल पार्ट, तो हमें रियल पार्ट चाहिए था, तो रियल पार्ट आपके सामने ये रहा। अब कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, और थीटा कितना है 3x, तो आंसर होगा माइनस का साइन 3x। ऑप्शन सही होगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान देना बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 व्यंजन और 4 स्वर में से, तो बेटा कॉन्सोनेंट कितने हैं 7, कॉन्सोनेंट कितने 7, वोवेल्स कितने हैं 4, तो 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल में से, 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल में से, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट बच्चों हम लोग कितने दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट हम लोग दिए गए 7 और वोवेल्स कितने दिए गए 4। अब 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल में से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल लेकर, कितने 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बेटा पहले 7 में से 3 का चयन तो करो, तो 7C3, फिर 4 में से 2 का चयन करो तो 4C2, 7 में से 3 का चयन किया, 4 में से 2 का चयन किया, ठीक है। तो अब हमारे पास अल्फाबेट हो गए 5, कितने हो गए 5, और शब्द बनाने के लिए फैक्टोरियल n का प्रयोग करते हैं। तो 7 में से 3 लिए, 4 में से 2 लिए, 3 2 5, 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करा तो बना ये टोटल वर्ड, क्या बना टोटल वर्ड, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 7C3 4C2 इंटू फैक्टोरियल 5, 7C3 का मतलब है फैक्टोरियल 7, तो 7 का 3 बार घटता क्रम, तो 7 6 5 और फैक्टोरियल 3 मतलब 6, और 4C2 6 होता और ये 120, 6 से 6 कटा, ये बेटा हमारे पास कितना है 7 मतलब 35 गुणे 6 गुणे 120। तो बेटा इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और
6 58 20 21 और गुणे 120, 2 जीरो 12 का नंबर 12, 12 24, 24 और 1 25, 25,200 शब्द बनेंगे, 25,200 शब्द बनेंगे। इसका मतलब आंसर सही होगा अपना ए पार्ट। क्या आंसर सही होगा बेटा? ए पार्ट करेक्ट है, तो आंसर ए इज राइट। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ये सब हमने क्लास में पढ़ा है, ये वाला सवाल तो हमें याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। क्लास की जब शीट करा रहे थे तब उसमें था सवाल। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को जरा कंप्लीट कर लो, पहले शीट पे भी थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मिस टाइप है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा f(x) एक अधिकतम पूर्णांक फलन है। f(x) क्या है? एक अधिकतम पूर्णांक फलन। तो हम क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में f(x) अधिकतम पूर्णांक फलन है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और gx मॉड फंक्शन है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो f(x) अधिकतम पूर्णांक फलन है और gx क्या है? मॉड फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपना। अब इसमें ये बोला गया है कि ये बताएं, ये ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अब जो पूछा गया वो लिख रहे हैं f ऑफ f माइनस 9/5 प्लस GOG माइनस का 2 किसके बराबर होगा? तो f ओ f माइनस 9/5 और GOG माइनस 2 किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? fx। तो fx का मतलब है f ऑफ x बराबर ब्रैकेट x है, तो इसी को कन्वर्ट करो f ओ f बनाओ, तो f ओ f का मतलब है f के अंदर fx, यही तो मतलब है बेटा। तो जब f के अंदर fx आएगा तो यहाँ fx रखोगे, तो इस x की जगह भैया f के अंदर fx, तो f के अंदर fx तब आएगा जब x की जगह fx लिखोगे, तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या आ जाएगा बच्चों? fx आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर fx, और fx बराबर किसके? ब्रैकेट x के। किसके बराबर बेटा? ब्रैकेट x के। ठीक है ना, तो fx बराबर किसके? ब्रैकेट x के। अब जब फिर से ध्यान देना भैया, x की जगह रखना क्या? माइनस 9/5, इस x की जगह माइनस 9/5 लिखो, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, और बराबर ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस 9/5। ठीक है ना, अब जब ध्यान दीजिएगा ये आएगा 5 के बाद 9 में करो, तो 5 का नाम 5, 9 5 टाइम 4, 0 बड़ा 5 40, 1.8। बेटा आप लोग को पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 पॉइंट कुछ भी लिखा हो, अगर दशमलव में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें एक बढ़ा के लिखा जाता है, असली में वो नंबर इससे छोटा ही होता है। अब -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा -2 ही होगा, तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होगा? -2 होगा। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लीजिए, तभी फिर हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा सवाल को, तब आगे हो पाएगा। चलिए इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे बेटा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है GOG। तो GOG निकालने से पहले हम लोग लिखेंगे GX बराबर क्या है? मॉड x। अब G के अंदर GX, तो x की जगह लिख दें क्या? GX, तो आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या आ जाएगा? GX आ जाएगा। अब बेटा देखिए GX इसके बराबर है, मॉड x के बराबर है। ठीक है ना, तो GOG और x की जगह कितना आ जाएगा? -2, तो ये आ जाएगा -2, तो मॉड ऑफ -2 +2 हो जाएगा, और 2 का भी मॉड करेंगे तो +2, तो बाहर +2 आएगा। बच्चों अब एक बात बताओ, जब इसकी जगह -2 रखेंगे और इसकी जगह 2 रखेंगे, आंसर जो आया है, तो क्या फाइनल आंसर 0 नहीं बनेगा? तो बेटा फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा? 0 बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन का वीडियो था, अब 10 के आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए जब तक हम लोग डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को जो आपको ध्यान रखनी है। बेटा देखिए, जैसे ही आपका ये प्रोटोकॉल जो कोविड वाला ये जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही क्लास ऑफलाइन मोड पर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप लोगों को जितना स्टडी मटेरियल मिल रहा है उतना पढ़ते रहो, भूलो मत। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी जिस दिन कोचिंग खुलेगी, हर एसटी की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग याद रखो, सॉफ्ट कॉपी आपको तो वैसे मिल ही रही टेलीग्राम पे। ठीक है ना, जब कोचिंग आओगे तो आपको इसकी शीट भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हार्ड कॉपी आप कोचिंग से ले लीजिएगा। ठीक, चलिए जय हिंद बेटा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।